हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जितनी अच्छी तरीके से समझ लेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से हमें सॉल्यूशन समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। आकृति 6.44। तो आकृति 6.44 ये रही। तो आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपान DO है। मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आपकी आकृति है और इसमें बेस BC पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। एक बना हुआ है ABC और एक त्रिभुज बना हुआ है DBC। एक ही आधार है दोनों का। यहां आपको दर्शाना है एरिया ऑफ ABC रेशियो एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO रेशियो DO। मीन्स एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपान DO। ये हमको यहां पर शो करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ भी हमको इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यहां पर हम राइट डाउन कर लेते हैं। हमको दिया गया है, लिख लेते हैं, दिया गया है मीन्स गिवन। क्या दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने हुए हैं तथा AD BC को O पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये चीज हमको इसमें दी गई है। तो इतनी जो जानकारी हमें क्वेश्चन के द्वारा दी गई है, इसके आधार पर हमको क्या शो करना है, क्या दर्शाना है, तो उसको भी यहां पर हम राइट डाउन कर लेंगे। दर्शाना है, टू शो। क्या दिखाना है हमको? दर्शाना है हमें एरिया ऑफ ABC अपान एरिया ऑफ DBC इक्वल टू AO अपान DO। ये चीज हमको यहां पर शो करनी है। अब ये चीज हमें शो करनी है तो हमको एरिया चाहिए ABC का भी और DBC का भी चाहिए एरिया। तो अब एरिया निकालने के लिए, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर बेस तो आपके सामने है BC, बट हाइट के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो कि हम यहां पर फिगर में देख भी सकते हैं, जो हमने पहले से कर रखा है। लेकिन इसको यहां पर हम लिखेंगे भी, यानी कि रचना, कंस्ट्रक्शन। तो ये इतनी चीज हम कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि BC पर हमने यहां पर क्या किया है, AM और DN शीर्ष लंब डाले हैं, यानी एल्टीट्यूड डाले। तो यहां पर लिखेंगे भुजा BC पर शीर्ष लंब AM एवं DN खींचा। अब ये कंस्ट्रक्शन हमको करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?
क्योंकि हमको इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इनकी एक्चुअल हाइट चाहिए, जो कि हमें इस एल्टीट्यूड के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमने यहां पर ये रचना की है। तो चलते हैं अब उपपत्ति की तरफ, यानी कि प्रूफ। अब प्रूफ में सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारे पास दो छोटे से त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, ट्राइंगल AMO और ट्राइंगल DNO। तो यहां पर लिखते हैं त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में। अब इन दोनों में अगर हम थोड़ा सा बारीकी से देखें तो क्या दिखाई पड़ता है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि AMO चूंकि लंब है इसलिए कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से DNO जो एंगल है वो भी हमारा 90 डिग्री का होगा, और इस तरीके से दोनों एंगल दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल AMO इक्वल टू एंगल DNO। ये बराबर हुए, क्यों बराबर हुए, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, यानी इसमें से प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का एंगल 90 डिग्री होता है। अब एक चीज और, इसका एंगल O और इस ट्राइंगल का एंगल O, यानी कि AOM और ट्राइंगल DON, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल AOM इक्वल टू ट्राइंगल DON। रीजन में क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए यहां भी बराबर लिखे जाएंगे। अब जब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने बराबर कर लिया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो लिखेंगे इसलिए ट्राइंगल AMO सिमिलर टू ट्राइंगल DNO। रीजन में क्या देंगे, हमने यहां पर किस क्राइटेरियन का यूज किया है, किस कसौटी का यूज किया है, वो यूज किया है हमने AA कसौटी का, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास चार रूल होते हैं, चार क्राइटेरियन होते हैं। एक होता है SSS मीन साइड साइड साइड, एक होता है AAA यानी कि एंगल एंगल एंगल, और एक होता है SAS मीन्स साइड एंगल साइड, और एक होता है AA, वो इसी को रिलेट करता है किसी न किसी तरीके से। तो यहां पर हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहां पर हमारा रूल फॉलो हो रहा है AA। तो इस रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर लिया, सिमिलर प्रूव कर लिया। और जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि AMO और DNO सिमिलर हो गए, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी, या उनका रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो यहां पर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी मुख्य रूप से हैं, एक तो हो गई AM की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, DN हो गई, और AO की करस्पॉन्डिंग कौन सी हो गई, DO हो गई। तो इन दोनों को हम यहां पर नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमको इन्हीं का आगे यूज करना है। तो AM, इसलिए AM रेशियो DN इक्वल टू AO अपान DO। तो ये हमने लिख लिया। ये कैसे हमने लिखा, किस आधार पर लिखा, हमने लिखा चूंकि हमारे ट्राइंगल AMO और ट्राइंगल DNO सिमिलर हैं, तो इसलिए इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन करके तैयार हो गई। अब इस पेज में हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट डाउन कर लें, और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब हम आते हैं अपने ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC पर। तो लिखेंगे अब ट्राइंगल
ABC और ट्राइंगल DBC में, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC में। अब इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो के इक्वल में ही हमें AO और DO को शो करना है, तो हम इनका एरिया फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। अब ये एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे, ऊपर वाला एरिया यानी ट्राइंगल ABC, तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर हमारा बेस क्या है, ABC में बेस है BC, और जो हाइट है वो एक्चुअल हाइट हमारी AO नहीं है, हमारी एक्चुअल हाइट है AM। तो यहां पर लिखेंगे 1/2 इंटू बेस यानी BC इंटू हाइट यानी कि AM। इसी तरीके से ट्राइंगल DBC का एरिया फाइंड करेंगे। DBC का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू इसका भी बेस हमारा, क्योंकि सेम बेस पर आधारित हैं दोनों, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे BC इंटू, अब इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है DN, तो यहां पर इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, BC और BC कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट रो में हमारा आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू, यहां पर हमारा क्या बचा, AM अपॉन DN। अब हम अगर अपने इक्वेशन नंबर 1 को गौर से देखेंगे तो हमें फाइंड हो जाएगा कि हमारा AM और DN यानी AM रेशियो DN किसके इक्वल में है, AO रेशियो DO के। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1, क्या है, AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO। तो यहां पर हम देख रहे हैं AM अपॉन DN। अब AM अपॉन DN जब हमारा AO अपॉन DO के इक्वल में है तो हम इसकी जगह पर इसको प्लेस कर सकते हैं। तो अगली रो में हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू, अब AM और DN की जगह पर हम इसको प्लेस कर देंगे AO अपॉन DO। तो इस तरीके से हमारा ये जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ होता, और ये हुआ कैसे, ये हुआ हमारा समीकरण 1 से, ये हमारा रीजन हो गया, क्योंकि समीकरण 1 में हम प्रूफ कर चुके हैं कि AM और DN का रेशियो AO और DO के रेशियो के इक्वल में है, इसलिए यहां पर हमने इसको प्लेस करके फाइंड कर लिया। तो यही हमको प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर लिया। तो इस तरीके से ये होता है आपका प्रूफ और सोल्यूशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।